थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आप सब तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है ना? तो आज बहुत सारा मैंने प्लान किया था कि क्या क्या करना है हमें। प्लानिंग था मेरा कि हम लोग प्रभुपाद जी का लेक्चर सुनेंगे, लेक्चर निकाल भी रखा है कि आप हम सब बैठ के सुनेंगे। लेकिन काफ़ी समय से जो मेरे मन में एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट चल रहा है हम सबकी भक्ति को लेके, तो मैं उसी को पहले आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, या कह लीजिए कि यही जो मेरा आप लोगों के प्रति ग्रेटिट्यूड है, जिसको आज फेस्टिवल ऑफ ग्रेटिट्यूड कह के बोला जा रहा है। तो ग्रेटिट्यूड तो होना ही चाहिए। आप सबने झांसी के लिए भी सेवा की, और आप क्लास में आते हैं, ये सबसे बड़ा सेवा है। आपने किसी ने डोनेशन दिया या नहीं दिया, उससे ज़्यादा मुझे फ़र्क नहीं पड़ता ना। हम डोनेशन के लिए कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप लोग यहाँ आते हैं हर वेडनेसडे, हर फ्राइडे, सीखने के भाव से आते हैं। तो उसी को ही मैं कई दिनों से इस बात को लेके सोच रहा हूँ कि प्रभुपाद जी ने प्रीचिंग किया, प्रभुपाद गए, विदेश गए, उनके गुरु के आदेश हुआ। प्रभुपाद अपने गुरु का आदेश का पालन करने के लिए अपनी ओल्ड एज में, जिस समय व्यक्ति प्राय बिस्तर पकड़ लेता है, उस एज में शिला प्रभुपाद जी अपने गुरु के आदेशों का पालन करने के लिए गए। किस लिए? मैं आज सोच रहा था क्यों गए प्रभुपाद जी। मतलब ठीक है, गुरु के आदेश का पालन किया, एक तो पॉइंट है कि अपने गुरु की आज्ञा का पालन करने गए। और वो गुरु की आज्ञा भी देखी जाए तो सारे जीवों के लिए कुछ सोचा उन्होंने। इतने सारे जीव हैं, उन सभी जीवों के लिए पूरी गुरु परंपरा सोच रही है। और अल्टीमेटली प्रभुपाद जी ने क्या किया? प्रचार किया कृष्ण भावना का, और उसका उद्देश्य क्या था कि व्यक्ति कृष्ण भगवान का डेडिकेटेड सर्वेंट बन जाए, हर कोई सेवा में हो भगवान की, हर किसी के मन में भगवान की सेवा के प्रति फर्स्ट प्रायोरिटी हो कि मेरे को अभी हमारे जीवन में हमने बहुत सारी प्रायोरिटीज़ बना रखी हैं। हमारे लिए भगवान किस नंबर की प्रायोरिटी पे है, हमारे लिए उनकी साधना किस नंबर की प्रायोरिटी पे है, हम कितना डेडिकेटेड हैं। हमारे जीवन में अनेकों अनेक चीज़ें हैं। कोई घर गृहस्थी में है तो उसका परिवार है, उसके बच्चे हैं, उसके बच्चों को उसको शादी भी करनी है, उसको पढ़ाना भी है, ऑफिस जाना है, धन कमाना है। कोई फुल टाइम भी हर कोई नहीं बनता। हर ज़्यादातर प्राय भक्त जो हैं गृहस्थी हैं, घरों में रहते हैं, या फिर वर्किंग है। बहुत रेयर होते हैं जो फुल टाइम बनते हैं। फुल टाइम बनने के बाद भी उनके अपने बहुत सारे प्रायोरिटीज़ हो जाती हैं कई बार भगवान की भक्ति के अलावा। तो मैं यही सोच रहा था कि केवल क्लास करना हमारा उद्देश्य नहीं है, ये क्लासेस करना ही केवल उद्देश्य नहीं है। क्लासेस के साथ साथ मैं ये भी देखना चाहता हूँ, ये जानना चाहता हूँ कि आप अपने जीवन में भक्ति को कितना प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। मेरे को आप सभी हो सकता है कहीं ना कहीं जुड़े हैं, आपके अलग अलग भक्त लोग काउंसलर हो सकते हैं, सब हो सकता है। मैं इसे ऐसा नहीं कह रहा कि आप मुझे काउंसलर बनाओ या कुछ करो, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि अब आप लोग भक्ति में किस प्रकार स्टेबलाइज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। स्ट्रगल चल रहा है तो स्ट्रगल वाले फेज़ को ओवरकम करने की शक्ति प्राप्त कर पा रहे हैं। आप कितने डेडिकेटेड हो पा रहे हैं कि मेरे को अपने भक्ति के कार्यों को सबसे पहले उस, मतलब एक होता है ना डेडिकेशन, गंभीरता, डेडिकेशन, ये कितना आ रहा है। तो इसलिए मैंने आप सबके सामने में एक स्क्रीन शेयर करता हूँ, इसको हम लोग जल्दी एग्जीक्यूट करने का प्रयास करेंगे। और ये मैंने बहुत मेहनत करके बनाया है। हालांकि ये सब आप लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी ये स्टैंडर्ड मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कुछ स्टैंडर्ड बनाए हैं मैंने, और मैं चाहता हूँ कि आप सभी भक्त कम से कम इन स्टैंडर्ड्स पे आओ। साधना स्टैंडर्डाइजेशन शीट है ये,
कि जितने भी भक्त हैं, अगर वो वर्किंग है या हाउस होल्डर है, घर में रहते हैं, तो उनको अब ये सेल्फ असेसमेंट क्राइटेरिया है, खुद की भक्ति को असेस करना, सेल्फ असेसमेंट। अगर आप इतने बजे के टाइमिंग्स में उठ रहे हैं, तो ये टाइमिंग उठने के लिए बिल्कुल, मतलब हमारी भक्ति में इतने बजे तक हमें उठना होता है। अगर हम इससे लेट उठ रहे हैं तो फिर हम मतलब कृष्ण भावना के कार्यों की सही से फॉलो नहीं कर पाएंगे हम। प्राय बहुत सारे भक्तों को, हमें हर भक्त को, इस्कॉन के भक्त को शिला प्रभुपाद जी द्वारा दिए गए सिस्टम को फॉलो करना होगा। चाहे वो गृहस्थ है, चाहे कुछ कोई भी है। मंगल आरती करना होगा, नरसिंह आरती करनी होगी, तुलसी आरती, शिक्षाष्टकम, ये सबको आना चाहिए। कितने भक्त हैं जिनको ये मंगल आरती आती है? कितने भक्त हैं जिन्हें बिना देखे नरसिंह आरती आती है, तुलसी आरती गानी आती है, शिक्षाष्टकम आता है, और वो प्रतिदिन करते हैं अपने घर पे या मंदिर में, कहीं ना कहीं करते हैं। सुबह 4 बजे से 5 बजे तक कौन कौन उठते हैं? आपको ये पता होगा, मुझे नहीं पता। हम लोगों को, हम लोग कितने बजे उठते हैं हम नहीं मैं नहीं जानता आपका, लेकिन मैं चाहूँगा कि ये सब रिपोर्टिंग होनी चाहिए। उसी प्रकार एक सिटिंग में बैठ के बिना डिस्ट्रैक्शन के हम कितना मिनट जप करते हैं? क्या हम कम से कम आधा घंटा जप कर पा रहे हैं एक गो में बैठ के, बिना किसी प्रकार के डिस्ट्रैक्शन के, बिना नींद के या बिना मोबाइल के जप कर पा रहे हैं? क्या मिनिमम 30 मिनट, या फिर मैक्सिमम कितना हम बैठ पा रहे हैं? अगर वर्किंग है, सुबह कुछ घंटे बैठ के जाते हो, शाम को क्या हम बैठ पा रहे हैं, भगवान का नाम जप कर पा रहे हैं? क्या हम उतना देर बैठते हैं, या फिर हम बस किसी तरीके से पूरा कर रहे हैं अपनी भक्ति के साधना को, साधना की क्रियाओं को किसी तरह से खींच रहे हैं कि हो जाए बस आज का पूरा? क्या वो स्मूथली चल रहा है कि नहीं चल रहा? क्या हम डेली प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ते हैं? क्या हम डेली प्रभुपाद जी का या गुरु का या लेक्चर सुनते हैं? तो इस प्रकार से मैं चाहता था कि सेल्फ असेसमेंट क्राइटेरिया सेट किया जाए हमारे ऑनलाइन गुरुकुल में। जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबको ये शीट दी जाएगी। ये आज केवल मैं आपको शो कर रहा हूँ, इसको मैं और एलेबरेट करके एक दिन प्रॉपर सेशन रखेंगे, फिर आपको अपने क्राइटेरिया के हिसाब से नेगेटिव मार्किंग भी है यहाँ पे। अगर आपने, कई बार ने देखा है भक्त लोग गाना सुनते हैं, मूवी देखते हैं, अभी भी देखते हैं, उनको अपने मार्क्स कम कट करने पड़ेंगे। कोई फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे 20 मिनट से ज़्यादा रील चला रहे हैं, उनको मार्क्स कट। कोई बुरी आदत है जो आप, जिससे आप निकल नहीं पा रहे, अगर वो आपने एग्जीक्यूट कर दी तो उस दिन 50 मार्क्स डिडक्ट करिए अपने मार्क सेल्फ असेसमेंट से। अननेसेसरी टाइम वेस्ट किया, जप में सोए, और बोनस मार्क्स भी हैं, एक्स्ट्रा जप किया, बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया, श्लोका याद किया। इस प्रकार से सेल्फ असेसमेंट क्राइटेरिया है ये, अपनी भक्ति को खुद देखना। अगर आपके मार्क्स 90% अबव आते हैं तो ये ग्रेडिंग सिस्टम है, तो ये फिर आपको एक प्रॉपर शीट भी दी जाएगी हर दिन की डेट के हिसाब से। 4 तारीख को आपका क्या ग्रेड आया, 5 को क्या ग्रेड आया, 6 को क्या ग्रेड आया। तो इस तरीके से आप अपनी शीट को देखोगे तो आपको लगेगा अरे मैं सही चल रहा हूँ या नहीं चल रहा, या मेरा सी ग्रेड ही आ रहा है, या मैं फेल ही हो रहा हूँ। तो हमें अपनी भक्ति को देखना आना चाहिए कि मैं सही चल रहा हूँ कि नहीं चल रहा। अभी मेरे साथ जितने भी लोग कनेक्ट हो रहे हैं, हो चुके थे या आगे होंगे, उन सबको इससे गुज़रना पड़ेगा। अभी तक मैं केवल क्लास देता था, आप लोग एक क्लास में आ भी जाते थे, एग्ज़ाम भी दे देते थे, सब हो जाता है, लेकिन किसी की भक्ति कैसी है, किसी का जप कैसा है, ये तो हम नहीं बता पा रहे। लेकिन ये सेल्फ असेसमेंट शीट बताएगी कि आप लोग किस स्तर पे हैं। ये मैं खुद भी भरता हूँ, मैंने खुद के लिए भी इसे अप्लाई कर लिया है कि मुझे भी ये करना है, सेल्फ असेसमेंट, ताकि आपको कोई देखे, कोई देख सके कि अच्छा आपकी भक्ति किस प्रकार से चल रही है। तो जो भी मेरे से कनेक्ट हैं और जो चाहते हैं इसको एग्जीक्यूट करना अपनी लाइफ में, मैं चाहूँगा ऑनलाइन गुरुकुल में जो रेगुलर स्टूडेंट हैं वो तो सब करें ही करें, और कुछ जो हमसे पर्सनली कनेक्टेड हुए हैं नोएडा में, झांसी में, उनको मैं पर्सनली कनेक्ट करूँगा, पर्सनली कॉल करके पूछूंगा, बोलूँगा कि ये एग्जीक्यूट करो। ये हमारा वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट है। नहीं तो हम लोग, समय बहुत तेज़ी से दौड़ रहा है, बहुत तेज़ी से दौड़ रहा है। अब आए साल ख़त्म होने वाला है 2024, ज़्यादा दूर नहीं रह गया, 9th
9 शुरू हो गया सितंबर, 2-3 महीने बाद 2025 आ जाएगा, सालों साल बीत जाएंगे और हम कहाँ पे हैं हमें पता भी नहीं चलेगा। भक्ति में कहाँ पे हैं हम 16 माला भी अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। सुबह जो व्यक्ति उठता है वही 16 माला अच्छे से कर सकता है। जो सुबह लेट उठ रहे हैं उनकी माला भी नहीं अच्छी होती होगी, और कोई पूछने वाला नहीं है, आप किसको बताओगे। किसी वक्त किसी दिन अपने जीवन में आप अकेले में बैठ के सामने प्रभुपाद जी की फ़ोटो रख के अब हमें सोचना है, क्या मैं सही चल रहा हूँ, या मैं दौड़ में रेस में आ तो गया हूँ लेकिन मुझे भी नहीं पता मैं ट्रैक में से कहाँ दौड़ना है, कैसे दौड़ना है, बस मैं आंखें बंद करके दौड़े जा रहा हूँ, बस मुझे भी नहीं पता कहाँ पहुँचना है। ऐसी स्थिति ना हो हमारी, हमें पता हो कि मुझे इतना मिनिमम प्रभुपाद जी का क्राइटेरिया फॉलो करना है। प्रभुपाद बोलते हैं मिनिमम 16 राउंड मिनिमम है। आज मैं पढ़ रहा था, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि हमारा मन बड़ा बेकार है इसलिए मिनिमम बोला गया है। आप 1600 क्यों नहीं चैंट कर ले रहे? आपके लिए मिनिमम 1600 भी हो सकता है, लेकिन हमारा मन पागल है इसलिए 16 माला मिनिमम कहा गया। तो हमारी वो माला भी अच्छे से हो रही है कि नहीं हो रही? हम प्रभुपाद जी के पर्पट्स ध्यानपूर्वक पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे? हमारे अंदर प्रेरणा आ रही है कि हम सेवा करें भगवान की? क्या हम कोई सेवा कर रहे हैं भगवान की? भगवान की सेवा करने का मेरा मतलब ये है प्रचार करना। आप सभी कुछ ना कुछ प्रीचिंग करते हैं डेली, डेली वीकली कुछ भी प्रीचिंग, किसी को प्रचार कर रहे हैं, और प्रचार कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं प्रचार, किस भावना से कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, सब बहुत ज़रूरी है कि हमारे को क्लियर हो। किसी ना किसी को प्रचार तभी कर पाएंगे जब हम खुद पढ़ेंगे प्रभुपाद जी के परपट्स। प्रभुपाद जी के परपट्स, प्रभुपाद जी के तात्पर्य पढ़ने बहुत ज़रूरी है। एक स्टोरी सुनाता हूँ मैं आपको। एक बार एक भक्त थे, प्रभुपाद जी को एक किताब ला के दिए। प्रभुपाद जी को बोले, उनके मन में था कि प्रभुपाद जी इसको देख के बड़े प्रसन्न होंगे। और वो किताब क्या थी, उन्होंने क्या किया था, भागवतम के, श्रीमद् भागवतम की, जैसे प्रभुपाद जी ने तो जो लिखा उसकी 18 बुक्स हैं, उन्होंने क्या किया, एक कंपाइल करके एक बुक बना दी जिसमें केवल स्टोरीज डाल दी प्रभुपाद जी की, भागवतम की स्टोरीज, कथाएं, कथाओं की एक किताब बना के प्रभुपाद जी को बोली दी। प्रभुपाद जी उसको उनको क्या उत्तर दिए? प्रभुपाद जी उत्तर दिए, दीज भागवतम स्टोरीज आर यूजलेस। प्रभुपाद जी बोले कि भागवत, ये जो तुम बुक लेके आए हो, मैं कोई पागल हूँ जिसने 18 किताबें तात्पर्य दिए हैं इतने सारे? मैं भी स्टोरी दे सकता था, लेकिन केवल स्टोरी रख पढ़ना काफ़ी नहीं है, उससे क्या शिक्षा हमें मिल रही है वो मैंने दिया है। तो एक बुक बना दी आपने, उससे काम नहीं बनेगा। तो प्रभुपाद जी के तात्पर्य, प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान स्वयं श्री कृष्ण डिक्टेट किए हैं। प्रभुपाद जी को डिक्टेट करते थे भगवान स्वयं, और प्रभुपाद जी तब वो रिकॉर्ड करते थे। जो भगवान श्री कृष्ण से उनको मिलता था वो हमें दिया है प्रभुपाद जी ने। एक एक शब्द प्रभुपाद जी का इम्पोर्टेंट है, हमें एक एक शब्द को बहुत गहराई से समझना होगा। मैं चाहता हूँ कि आप जो भी पढ़ते हो, जो भी सुनते हो, उसके आपका असाइनमेंट्स बनाओ, आप खुद लिखो उस पर। अगर आपने मान लीजिए कोई किताब पढ़ी, आप उसके ऊपर असाइनमेंट तैयार करो, ताकि आप किसी को जब वो बुक दो तो आपके पास भी क्वेश्चंस हों कि आप पढ़ रहे हो तो ये सब आप सॉल्व करो। क्वेश्चंस बने हुए हैं, एमसीक्यूज बने हैं, लेकिन और गहराई और लिखना। जैसे मान लीजिए आज एक बच्चा पढ़ने आया बुक, मैं बुक पढ़ने आया तो उसको मैंने पूछा, उन्होंने खुद ही बताया असुर और देवता में क्या अंतर है। ये प्रश्न था प्रभुपाद जी की किताब में, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं असुर और देवता में क्या अंतर है। तो असुर मतलब जो भगवान पे विश्वास नहीं करता, और देवता जो भगवान की में श्रद्धा रखता है। अब इसी को और एलैबोरेट करके कुछ अपने अंदर झांकना, मैं असुर हूँ क्या, मैं असुरिक प्रवृत्ति का हूँ, असुर पे ही अपने आप में देख लेना, फिर अपने आप में मैं भक्त बन रहा हूँ, मतलब गहराई में जाना पड़ेगा। तो इसको जब मैं कई बार भक्तों को बोलता हूँ तो वो कई बार ज़्यादा ले लेते, डोज ज़्यादा ले लेते। मैं तो दवाई बताता हूँ, वो डोज ज़्यादा ले लेते हैं। डोज ज़्यादा लेने का मतलब ये है कि वो अपने और काम छोड़ छाड़ के फिर ये भी नहीं करना, इसमें यही डर है बस कि और कामों के प्रति मतलब एकदम इनडिफरेंट हो जाते हैं और भक्ति को एकदम पूरा कर लेते हैं। वो करना है हमें भक्ति, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आपकी और चीज़ें भी
बैलेंस्ड हो। आपका हेल्थ भी इम्पॉर्टेंट है, आपके काम भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन भक्ति भी इम्पॉर्टेंट है। आप भक्ति करते हुए सब काम कर सकें, ऐसा हमें बनना है। इसलिए हम इन फ्यूचर एक सेशन लेके आ रहे हैं 5S। आपने सुना होगा 5S होते हैं। स्वास्थ्य, मैं आपको सब स्वस्थ कैसे रहें उसके बारे में भी सेशन देंगे, स्वास्थ्य के ऊपर। स्वास्थ्य, साधना, साधना का आपको हिंट बता दिया, एक शीट बनाई जा रही है, उस शीट को आपको फॉलो करना है, ये साधना का पार्ट है। स्वास्थ्य का पार्ट आपको बताएंगे। स्वास्थ्य एक इस्कॉन में आके हम बहुत रेगुलेटेड हो जाने चाहिए। इस्कॉन में जब हम आ जाते हैं तो हमारा बाहर का खान पान बंद हो जाता है मार्केट का, लेकिन इस्कॉन में भी फूड हैबिट्स गलत हैं। बहुत लोग प्राय बीमार हो जाते हैं, गलत खाते हैं। तो खाना पीना कैसे होना चाहिए इस्कॉन में? हेल्दी स्वीट डिशेस और भी बन सकती हैं, लेकिन हम जूस भी पी लेते हैं, फिर पूड़ी भी खाएंगे, फिर सब्जी भी उसी के साथ, फिर खीर भी उसी में दबाएंगे, सब मिक्स कर देते हैं, खीर नमकीन सब मिक्स, और फिर बीमार पड़ जाते हैं। तो हमारे फूड कैसा हो, स्वास्थ्य कैसा हो कि हम भक्ति में अच्छा ग्रो करें। स्वास्थ्य भी इम्पोर्टेंट है। स्वास्थ्य, साधना, स्वाध्याय, सदाचार, और एक और एस होता है स्वास्थ्य सेवा। तो ये पांचों, सारे पांचों के एस के ऊपर एक फ्यूचर में कोर्स आने वाला है, जिसमें हम आपके इन पांचों एस्पेक्ट्स की रिपोर्ट भी लेंगे। तो मेरी तरफ से मैं ये तैयारी कर रहा हूँ आप सभी भक्तों के लिए। उसका उद्देश्य केवल ये है कि आप सभी अन्य सारे कामों को करने के उपरांत अपने जीवन में कृष्ण भावना के अमृत के रस को चख सकें। ये तभी चख पाएंगे जब हम कृष्ण भावना के कार्यों में एंगेज होंगे। एंगेजमेंट का अर्थ है सेवा, किसी ना किसी प्रकार के से जुड़े हुए हैं, कृष्ण के मन लगा पड़ा है, चाहे वो सोचने की सेवा हो, लिखने की सेवा हो, और फिर आप सभी सेवा में भाग ले सकते हैं। हमारे इस ऑनलाइन प्रीचिंग में बहुत सारी सेवाएं हैं। आप लोग कोर्स डिज़ाइन करने में हेल्प कर सकते हैं। आप कुछ कोर्स बनाइए, जो भक्त जानते हैं कुछ कोर्स बनाना, तो उनको हम गाइड करेंगे, ये कोर्स डिज़ाइन करिए, ये क्वेश्चंस बनाइए, आपको उसमें भी सेवा मिल सकती है। आप क्वेश्चनर्स बना सकते हैं, या फिर आप कॉलिंग कर सकते हैं, कॉलिंग की सेवा हो सकता है कि कॉलिंग आप संभालो, कुछ लोगों को कॉलिंग करो। इस प्रकार से अनेकानेक सेवास की अपॉर्चुनिटी निकलेंगी। आप अपने स्किल से कैसे हेल्प कर सकते हैं? जैसे अर्जुन नाथ प्रभु आर्टिस्ट हैं, वो बहुत सुंदर आर्ट बनाते हैं। एक दो उनके हम आपको कभी फ्यूचर में शो करेंगे, उन्होंने भेजा भी था एक आध ग्रुप में। तो पर्सनली उनका आर्ट बहुत अच्छा है। तो किस प्रकार से वो आर्टिस्ट्री से हेल्प कर सकते हैं इस्कॉन मूवमेंट में, कर भी रहे हैं, बुक्स के लिए बनाते हैं। प्रभुपाद जी अपने ऐसे शिष्यों को एंगेज कर देते थे। कोई प्रभुपाद के बुक्स के लिए आर्ट बनाता था, कोई कुकिंग बहुत अच्छा जानते तो कुकिंग से प्रीचिंग करिए, कुकिंग क्लासेस की प्रीचिंग करिए। क्या आप कर सकते हैं वो आपको मुझे बताना है, और फिर हम आपका आर्ट, आपकी कला को लोगों तक प्रचार करने में हेल्प करेंगे। किस प्रकार से आप प्रचार कर सकते हैं? हर डिवोटी जो इस क्लास में उपस्थित है, सबको प्रचारक बनना है, सबको प्रचार करना है। चाहे आप अपनी कला से कीजिए, कुछ नहीं तो केवल बुक डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए। आप बुक पढ़ते हैं, आप किसी ना किसी प्रकार से बुक डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए। अगर आपके आसपास के मंदिर के लोग हरिनाम संकीर्तन जाते हैं तो आप जाइए, वहाँ पे बुक्स लीजिए अपने हाथ में, लोगों को बुक्स दिखाइए। ये करना बहुत ज़रूरी है। आप प्रभुपाद जी की बुक डिस्ट्रीब्यूशन करिए, या फिर कुछ ना कुछ अपने आउट ऑफ बॉक्स निकालिए। अभी वर्ल्ड होली नेम वीक आ रहा है, क्या आप करेंगे वर्ल्ड होली नेम वीक में? सोचना पड़ेगा। राधा अष्टमी में क्या आप अपना खोलेंगे अपना दिमाग का पिटारा, क्या करेंगे इस बार? ऑनलाइन गुरुकुल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आने वाली राधा अष्टमी में क्या लेकर आ रहे हैं? क्या आप कुछ क्वेश्चनर्स बनाना चाहते हो राधा रानी के ऊपर, या कुछ
क्विज़ बनाना चाहते हो, कोई आर्ट बनाना चाहते हो, या कोई फेवरेट डिश बनाना चाहते हो, आप लोग क्या करने वाले हैं इस राधा अष्टमी में, एक्स्ट्रा आउट ऑफ बॉक्स सोचिए। वही फ्लो में मत चलते रहिए। उसमें क्या है कि आपको आनंद नहीं आएगा। आपको आनंद तब आएगा जब आप स्वयं आत्मा, जो अभी जीवात्मा है, आप हम सब आत्मा है, ये जब कृष्ण के लिए एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगी तब आनंद आएगा। तो आप क्या करने के लिए सोच रहे हैं? देखिए, सबसे आसान काम है पैसा देना, कि आपने कुछ नहीं करना और पैसा दे दिया। ये सबसे आसान काम है जो आप लोगों ने जन्माष्टमी में करके दिखा दिया। हमने आपसे डोनेशन मांगी और आप सक्षम थे, इसलिए आपने डोनेट किया। सक्षम थे तभी डोनेट किया, क्योंकि वो सबसे इजी नहीं है पैसा कमाना। आप लोगों ने अपना मेहनत किया तभी तो पैसे कमाए। लेकिन बहुत आसान है, अगर जिसके पास पैसे हैं तो दे सकता है। लेकिन कृष्ण के लिए दिमाग घुमाना, उनकी सेवा के लिए कुछ करके दिखाना, कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम आप राधा अष्टमी पे कुछ अपना नोट्स बनाइए, कुछ गैदर करिए इन्फॉर्मेशन, नोट्स शेयर कीजिए कि मैंने राधा रानी के ऊपर ये 5 मिनट का एक रिकॉर्डिंग सुना, या कुछ किया, कुछ बनाया, कुछ किया। एक्टिविटी आपकी तरफ से क्या प्रचार होगा। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी भक्त कनेक्ट होना चाहते तो उनको ये सारे अपने जीवन में अपॉर्चुनिटीज़ मिलें, अपनी समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने के लिए। ये चाहता हूँ मेरा। बहुत मैं सोच रहा था कि मैं असंतुष्ट क्यों, जैसे व्यास देव असंतुष्ट थे, भागवतम लिखने के बाद भी असंतुष्ट थे, सब सारे ग्रंथ लिख दिए तब भी असंतुष्ट थे कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। तो मेरे को यहीं तक समझ में आया है कि जो भी भक्त हमसे कनेक्ट हैं वो कुछ ना कुछ एक्टिवली पार्टिसिपेशन हो उनका। और अच्छा रहेगा कि आप वो बता के करें, बताएं, मुझे भी बताएं, मुझे भी शेयर करें कि आप ये करने वाले हो। कोई रंगोली बनाना जानता है तो सुंदर रंगोली बनाओ। इसको बोलते हैं, इससे आप, अगर आपके शरीर में कोई डिजीज़ भी है ना, ये भी ठीक होना शुरू हो जाएगा जब आप वो कार्य करोगे जो आप कर सकते हो लेकिन वो कर नहीं रहे। किसी को म्यूज़िक बजाना अच्छा लगता है तो एक बढ़िया सा कीर्तन करिए राधा अष्टमी में। किसी को जो आप कर सकते हो बेस्ट, मतलब किस अपने से कुछ करिए और फिर उसको मोल्ड करिए कि उससे प्रचार हो जाए, कोई व्यक्ति आपसे जुड़े। जैसे जयानंद प्रभु थे, तो वो रथ बना रहे थे, प्रभुपाद जी ने उन्हें रथ यात्रा का रथ बनाने की सेवा दी थी। तो रथ बना रहे थे तो वो क्या करते थे, जो भी उस रथ के आसपास कोई व्यक्ति देखने आता था उसको भी बोलते थे चलो तुम ये कील ठोको, तो चलो तुम ये मुझे हथौड़ा पकड़ाओ, चलो उसको एंगेज कर लेते थे। और फिर एक इसी में ही जयपताका स्वामी महाराज निकल के आए, जो हमारे महान आचार्य हुए। उन्होंने क्या किया था, जयानंद प्रभु को हेल्प की थी रथ बनाने में, और वो आज इस्कॉन के सबसे महान एक आचार्य बन गए। तो क्या हम कर रहे हैं, हर चीज़ प्रभुपाद की बुक्स से रिलेटेड कुछ नहीं कर रहे तो चलो आज प्रभुपाद की बुक्स वहाँ डिस्ट्रीब्यूट करूँगा। आपको लगेगा अकेले कहाँ जाऊँ, ऑफ कोर्स अकेले जाने में प्रॉब्लम होगी, किसी को भक्त को ले लीजिए, किसी भक्त के साथ चले जाइए और प्रयास कीजिए कि हर हफ्ते या हर जब भी आपको मौका मिल रहा है आप प्रभुपाद की बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जा रहे हैं और मुझे रिपोर्ट करिए कि आज आपने बुक डिस्ट्रीब्यूट किया, आज आपने प्रभुपाद जी की बुक्स डिस्ट्रीब्यूट की। कुछ नहीं तो कुछ लोगों को आपने अगर जोड़ा है तो उनको केवल जोड़ के मत छोड़िए, उनको इंस्पायर कीजिए बैठ के कि आपकी भक्ति कैसी चल रही है, आप सही भक्ति कर रहे हैं क्या, आपने आज जप किया, इतना ही पूछ लीजिए किसी भी। क्या आपके पास एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको आप कॉल करके पूछ पाओ कि क्या आपने आज प्रभुपाद जी की बुक पढ़ी, और बोले नहीं पढ़ी, तो आप क्या एक टीचिंग नहीं सुना सकते बातों बातों में कि आज मैंने एक प्रभुपाद जी का एक बहुत अच्छा पॉइंट पढ़ा। इतना भी प्रचार नहीं हम कर सकते क्या, हम किसी को इतना भी इंस्पायर नहीं कर सकते कि प्रभु एक बार भगवान का नाम ही ले लो। जब नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर चरणों में गिर जा रहे हैं लोगों के कि हरि नाम ले लो, क्या हम किसी अपने को कॉल करके नहीं बोल सकते
इस तरीके से प्रचार कीजिए। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, केवल क्लास सुनना काफ़ी नहीं है। क्लास सुनिए, मैं भी क्लास देता रहूँगा, मैं देता रहूँगा। आप बोलेंगे क्या, हर टॉपिक को सीख सीख के देता रहूँगा, लेकिन केवल क्लास सुनना काफ़ी नहीं है। प्रैक्टिकल, आज मैं एक जगह सुन रहा था, इंडिया के टॉप कॉलेजेस जो हैं, टॉप कॉलेजेस, वो टॉप कॉलेजेस 30% थ्योरी 70% प्रैक्टिकल, उनके कॉलेज का क्राइटेरिया है। 30% थ्योरी पढ़ाते हैं, 70% प्रैक्टिकल कराते हैं। मतलब ऐसा नहीं 70% थ्योरी 30% प्रैक्टिकल, जितना अधिक प्रैक्टिकल उतना फ्लरिशमेंट। हम थ्योरी आपको पढ़ाते जाएंगे, लेकिन प्रैक्टिकल कितना है? तो जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं, देखिए प्रभुपाद जी के लाइफ स्पैन में देखिए, जितने भी प्रभुपाद जी के शिष्य लोग थे, ऑलमोस्ट कई कई घंटे हरिनाम संकीर्तन करते थे। क्या आप लोगों मृदंग करताल बजाना सीख रहे हैं? क्या आप कभी मृदंग बजाना सीख रही हैं? माताएं करताल बजाना सीख रही हैं? क्या आप करताल बजा के कभी कीर्तन कर रहे हैं? अपने अकेले में ही कर लीजिए। कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। कुछ नहीं तो कुकिंग, जैसे हम हमारे जय श्री विशाखा माता जी थाने से कुकिंग कर रही हैं, तो अभी कुकिंग करते वक्त उनको कृष्ण कॉन्शियस हो, कैसे कुकिंग करना है, इसके ऊपर होना चाहिए विचार। मतलब मेरा रिक्वेस्ट है ये। मैं बहुत आज इसमें भरा पड़ा था, मेरे को था कि प्रभुपाद जी का लेक्चर सुनेंगे, प्रभुपाद जी का लेक्चर हमें सुनना है, लेकिन ये भी प्रभुपाद जी का ही मैसेज है एक तरीके से, हमें ये करना है, प्रचार कीजिए। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से, आप सभी प्रचार कीजिए, प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़िए, बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए, हरिनाम संकीर्तन कीजिए, और जो आपसे बनता है, जो आपके अंदर जो क्वालिटी है, जो कला है, उसको भगवान की सेवा में लगाइए। राधा अष्टमी आ रही है, केवल राधा अष्टमी नहीं, हर दिन आपको प्रचार करना है। फिर भी राधा अष्टमी एक अपॉर्चुनिटी है। राधा अष्टमी के दिन आप कुछ कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचिए, करिए। अगर आप अपने घर पे मंदिर सजाते हैं, तो अपने गली वालों को बुलाइए, दर्शन कराइए उनको, उनको बुला के बैठें जब, तो इनको एक बुक दे दीजिए, बोलिए एक पेज पढ़ के चले जाओ। एक पेज पढ़ते हैं हम सब मिल के, या कुछ नहीं तो उनके साथ बैठ के हरे कृष्ण कीर्तन कर रही है। कुछ नहीं, वो भी नहीं तो अपने हाथों से भगवान के लिए प्रेम पूर्वक प्रसाद बना के उनको खिला दीजिए। ये भी प्रचार है। हर चीज़ प्रचार से जोड़िए, हर चीज़ प्रचार से कनेक्ट कर दीजिए। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है आप सबसे, और मैं इसके पीछे पढ़ने वाला हूँ, आप सबके पीछे पढ़ने वाला हूँ कि ये होना चाहिए। और इसके लिए हमारे टीम मेंबर है, प्रदीप प्रभु हैं, रोहिणी माता जी हैं, विपिन प्रभु हैं, ये सब आपको कॉलिंग भी करेंगे। आप लोगों को अगर कोई सेवा लेनी है तो कॉलिंग में आइए, डाटा में आइए, एग्ज़ाम बनाइए, कोर्स बनाने में हेल्प कीजिए। हम बढ़िया बढ़िया कोर्स निकालें जिससे कोई व्यक्ति बुक पढ़े तो प्रभुपाद जी के डीप में जा सके। बहुत आनंद आ रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। आप लोगों के लिए मैं तैयारी करता हूँ तो मुझे बहुत आनंद आता है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। हालांकि फ्राइडे को हम करेंगे, लेकिन फिर भी ये सब मैं जब करता हूँ तो मेरे को बहुत आनंद आ रहा है। और मैं चाहूँगा कि जब हम इसको करेंगे तो फिर आप लोगों को जब मैं बता दूंगा, फिर आप लोग इस पर ऐसे ही नोट्स बना बना के तैयार करिए। ये मैं सारे नोट्स बना दिए, चौथा चैप्टर आप लोगों के लिए तैयारी चल रही है। प्रभुपाद जी के परपट्स, प्रभुपाद जी के परपट्स हैं, कुछ भी मैंने अपने से नहीं लिखा, ये सारे प्रभुपाद जी के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं परपट के, जो हम आपको देंगे चौथे चैप्टर के। तो ये आप लोग लोगे, और फिर जब आप पढ़ाओगे तो आपको और इसमें करना है, एंट्री करनी है, एग्ज़ाम बनाइए, असाइनमेंट्स बनाइए। आनंद लीजिए कृष्ण भावना का, कृष्ण भावना का आनंद लीजिए। तो ये मेरा आज का मैसेज था। फेस्टिवल ऑफ ग्रैटिट्यूड, आप लोगों ने सेवा करी,
तो उसके सेवा के बदले में मैं ये मेरे हृदय से निकले हुए कृष्ण भावना का मतलब आपके हृदय में प्रसारित हो, कृष्ण भावना की भावना आए, तो इसलिए मैं ये आप सबके साथ शेयर किया। मैंने ये सोचा, मैंने ये देखा, कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोग कई बार सोचते हैं कि व्यक्ति सब कुछ छोड़ दे और भगवान के मंदिर ही आके रहे, कोई ज़रूरी नहीं है। आप जो कर सकते हैं बेस्ट वो वहाँ रह के जीवों के लिए कीजिए। फिर अच्छी बात है अगर फुल टाइम बनता है, कोई यहाँ यूथ हैं कई फुल टाइम बनने के मूड में रहते हैं तो स्वागत है, लेकिन जो नहीं बन सकते उनको कुछ तो करना है, बैठे नहीं रहना, तो बैठे मत रहिए। तो आप सबके लिए यही है मेरी तरफ से। और जब अभी बीच में इन फ्यूचर सितंबर एंड में नोएडा आऊँगा, तो फिर जिन जिन भक्तों ने नोएडा में रहते हैं उनसे मिलेंगे भी, उनको प्रसाद देंगे, उनसे पर्सनली मिलने का भी मौका प्राप्त करेंगे और उनके द्वारा की गई सेवा का फिज़िकल उपहार का बदले में उपहार देंगे। और फिर जब कभी हम और भक्तों से मिले तो आप लोगों को भी ज़रूर हम लोग रेसिप्रोकेट करेंगे आपके दिए गए डोनेशंस। आपने जन्माष्टमी में सब ने बहुत अच्छे से मदद किया और मेरा टारगेट था यहाँ पे झांसी में, मैंने टारगेट लिया था 5 लाख रुपए कलेक्ट करना है। 5 लाख रुपए कलेक्ट करने का टारगेट था, जिसमें आप सभी ने लगभग 50,000 प्लस कंट्रीब्यूशन आप लोगों की तरफ से था, मोर देन 50,000, इवन ऑलमोस्ट 80,000 रुपीज़ तक आप लोगों का सहयोग रहा। छोटे से लेके बड़े सहयोग ने तो 5,26,000 रुपये कलेक्शन करवाया, जो कि झांसी, नोएडा, ऑनलाइन आप सभी यानी कि सब मिल जुला के। तो एक भक्त थे, उन्होंने मंदिर के लिए, वो यहाँ पे तो नहीं है, गुजरात में रहते थे, 1,31,000 रुपये भेजे, जिससे मंदिर का कुछ एक कंस्ट्रक्शन हो गया। मंदिर में कंस्ट्रक्शन चल रहा था जिसमें ग्रिल लगनी थी, तो ईला माता जी हमारे बीच में होती हैं, उन्होंने 42,000 दिए तो ग्रिल लगा दिया उससे। हमारी सीढ़ियों में ग्रिल नहीं थे तो ग्रिल लग गया और मंदिर में कैमरास लगे। इस बार जन्माष्टमी में कुछ हुआ है तो फिज़िकल कार्य काफ़ी हुआ, कंस्ट्रक्शन। मंदिर की दीवार टूटी हुई थी, वो दीवार दोबारा बन गई और उस पर अच्छे से शेड वगैरह लग गया और मोटे मोटे काम हुए उससे, मतलब कहने का अर्थ है कम से कम 2-2.5 लाख रुपए का कंस्ट्रक्शन वर्क आप लोगों के द्वारा दी गई डोनेशन से हुआ, बाकी प्रसादम और बाकी फेस्टिवल में लग गया। तो हमारे मंदिर में ये सीन है कि जो कलेक्शन होता है उससे 6 महीने मंदिर चलता है। जो भी जन्माष्टमी कलेक्शन रहेगा उसमें फेस्टिवल खर्चा होने के उपरांत 6 महीने या 7 महीने के डीटीज़ के खर्च, गाय के खर्च और भक्तों के खर्च निकलते हैं उससे। बाकी 6 महीने प्रचार करके डोनेशन लाया जाता है। तो आप सब ने बहुत अच्छे से सहयोग किया। यहाँ पे ज़्यादा कलेक्शन नहीं होता है, 12 लाख रुपए कलेक्शन होता है, तो उसमें 6-7 लाख 8 लाख फेस्टिवल में खर्च हो जाता है। इस बार थोड़ा बड़ा है, 2-3 लाख रुपए एक्स्ट्रा बढ़ गए, तो आप सबके सहयोग से हुआ वो। बट असली सहयोग आपका तब है जब आप अपने कृष्ण भावना को विस्तार करेंगे। इसलिए सोचिए, मुझसे भी शेयर कीजिए, आइडिया लीजिए, आइडिया दीजिए और फिर हम इसको ग्रो करते हैं।